ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 7, 8 और 9। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि भोजद्विजुत्तमा नायकं मम सैन्यस्य संज्ञार्थान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितङ्गयाः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यतीव्रैव च अन्य च भवासुरा मदर्थित्वक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वयुद्धविशारद। तो 7वां श्लोक है जो वो है अस्माकं तो विशिष्टा ये। तो अभी तक ये और था कि जो दुर्योधन है वो अपने गुरु के पास गया, जो आर्मी जनरल है द्रोण, उनको जाके वो बता रहा है पांडवों के व्यूह रचना के बारे में, और ताना भी मार रहा है इनडायरेक्टली, सरकाजम भी है उसमें कि देख लो कि आपने जिसको सिखाया वही आपके अगेंस्ट में लड़ाई करने आ गया, और उनकी शक्ति भी गिना रहा है कि अर्जुन और भीम के समान बहुत सारे उसमें योद्धा भी हैं। अब इस वाले श्लोक में वो बता रहा है कि अब आपने उनके बारे में सुन लिया है, अब सुनिए कि हमारे तरफ से कौन कौन लड़ने वाले हैं। तो श्लोक नंबर जो 8वां है उसमें लिखा हुआ है भगवान भीष्मश्च कर्णश्च। उसमें लिखा हुआ है स्वयं आप हैं इसमें, फिर भीष्म है। अब भीष्म ऐसे योद्धा हैं जिनको परशुराम जी खुद हरा नहीं पाए थे, और द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों ही गुरु भाई हैं, दोनों के गुरु ही परशुराम थे। और द्रोण ऐसे योद्धा हैं कि उनके अलावा उनको कोई और हरा नहीं सकता, स्वयं भीष्म भी नहीं हरा सकते उनको। तो ये दोनों ही हो गए, तो ये दोनों ही अर्जुन से सुपीरियर थे। दूसरा नंबर पे आया फिर तीसरा नाम जो है वह कर्ण। कर्ण भी परशुराम शिष्य हैं, गुरु भाई हैं द्रोण और भीष्म के, और सारे शक्ति इनके पास भी है, और कर्ण भी अर्जुन से बेटर वॉरियर थे, ये सभी लोग मानते ही हैं। फिर भी अर्जुन कर्ण से जीते, वो कैसे जीते इस बारे में फिर अब आगे बात करेंगे। फिर कृपाचार्य के बारे में बात है। कृपाचार्य और कृपि दो जुड़े बहन भाई थे। तो जो कृपि है वो द्रोण की वाइफ हुई, शादी हुई उनकी, उनसे उनका जो पुत्र हुआ वो अश्वत्थामा। और कृपाचार्य कुलगुरु थे कौरवों के, तो वो भी एक बहुत बड़े महान योद्धा थे। और उसके बाद नाम आता अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा जैसे जो द्रोणाचार्य का जो गुरुकुल था उसमें कह लीजिए कि अर्जुन के बाद दूसरे का नंबर था। वो भीम से पावरफुल थे, भीम को हरा सकते थे वो। फिर विकर्ण है जो दुर्योधन का